तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्राइसेप वर्कआउट। अब ट्राइसेप वर्कआउट में मैं 3 एक्सरसाइज करता हूँ और तीनों एक्सरसाइज के 2-2 सेट करता हूँ। तो पहले हम लगाएंगे ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज से हमारी ट्राइसेप मसल का लॉन्ग हैंड ट्रेन होता है। इस एक्सरसाइज को करने के 2 तरीके हैं। या तो देखिए मतलब काफ़ी तरीके हैं इस एक्सरसाइज को करने के। या तो आप खड़े होकर कर सकते हो या बैठ करके। लेकिन अगर आपको बेटर स्टेबिलिटी चाहिए, आपकी बॉडी की बेटर स्टेबिलिटी, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बैठ करके करें, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें आपका ये मेरा अभी जो सेट है, ये मेरा वार्म अप सेट है। चलिए आप चलते हैं अपने फर्स्ट मेन सेट की तरफ। और ये देखिए अभी से ही ये मसल एक्टिव हो गई है ट्राइसेप की, ये देखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेन सेट ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन का। और इसमें आप मेरा देख सकते हैं कि मैं अब कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ अपने सारे सिंगल रैप। ये देखिए, और आप मेरी अब मसल भी देख सकते हैं कि मसल कैसे एंगेज हो रही है मेरी। मैं आपको बैठ के ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा था क्योंकि जितना ही ज़्यादा बॉडी का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी मसल इफ़ेक्टिवली ट्रेंड हो पाएगी और जो सारा लोड है वो आपकी मसल पर ही आएगा इंस्टेड ऑफ आपकी पूरी बॉडी में आने के। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सेट, जो कि होने वाला है लास्ट सेट इस एक्सरसाइज का। और ये मैं लगाने वाला हूँ ड्रॉप सेट। और जो मेरे नंबर ऑफ़ रेपिटेशन होते हैं किसी भी रैप के, वो मैं नोटिस ही नहीं करता हूँ। नोटिस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपने सारे ही सेट अंटिल फेलियर तक हिट करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई जैसा हैवी वेट है जो उसमें मेरे 2 या 3 रैप निकल रहे हैं, उसे ट्रैक करने के लिए ऑब्वियस है कि मैं नोटिस करता हूँ, ताकि मेरा जो है मेरी इम्प्रूवमेंट होती रहे, धीरे धीरे प्रोग्रेशन भी होती रहे। ट्रैकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। तो इसलिए आप सभी को अपना प्रोग्रेस, अपनी डाइट, अपने रैप, अपने सेट, अपनी ग्रोथ, हर चीज़ ट्रैक करनी चाहिए, ताकि इससे आपको एक डिफरेंस मिलेगा आप कल क्या थे और कल क्या होंगे या आज क्या हो। राइट, ट्रैकिंग मस्ट है किसी भी चीज़ के लिए। या आप कोई भी XYZ कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, राइट, एक ओरिजिन पॉइंट और एक आपका डेस्टिनी में डिफरेंस होता है। ठीक है, और वो अगर आपको एवरीडे देखना है, एवरीडे आपको प्रोग्रेशन देखनी है, तो वो आपको उसके लिए आपको ट्रैकिंग करनी होती है। ठीक है, अब ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ, अपना ड्रॉप सेट लगा रहा हूँ मैं। अगेन आपको ड्रॉप सेट क्यों लगाने चाहिए और किस वजह से लगाने चाहिए? ड्रॉप सेट इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि जब आप मसल ट्रेन कर रहे होते हैं हैवी वेट से, उसमें आपके ज़्यादा रैप नहीं निकल पाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी मसल में अभी भी एनर्जी रहती है, राइट। तो उसमें उस केस में आपको ड्रॉप सेट लगाने चाहिए। और मैं ड्रॉप सेट लगाता हूँ तीन, मतलब पहला मेन सेट होता है, उसके बाद दो बारी वेट को ड्रॉप करके सेट लगाता हूँ मैं। और मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगा ड्रॉप सेट के लिए, इन केस अगर आप अकेले ही वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उस केस में आपके पास कोई फ्रेंड नहीं होगा, ताकि आप जो आपका हैवी सेट है, ये जो PR सेट आप करने वाले हो, उसमें आपकी हेल्प कर सके, आपको वेट उठाने में आपको सपोर्ट कर सके, राइट। तो उससे क्या होगा, आपके 1-2 रैप निकलेंगे या 3 या 4 रैप निकलेंगे, लेकिन उसमें आपकी मसल में अभी भी जान रहेगी। तो उसे यूटिलाइज़ करने के लिए आप ड्रॉप सेट लगा सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज, जो कि होने वाली है ट्राइसेप पुश डाउन। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। अब आते हैं अपने पहले मेन सेट की तरफ। और देखिए, आपको कोई भी अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं,
राइट। उसमें मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि 2 ही पॉइंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, फोकस रखना चाहिए इंस्टेड। पहला पॉइंट होता है आपका ई सेंट्रिक मतलब जब आपकी मसल स्ट्रेच होती है। जब देखिए जैसे ट्राइसेप पुश डाउन में जब ऊपर जा रहे हैं मसल स्ट्रेच होती है आपकी ट्राइसेप वाली, ठीक है। तो उसमें आपको ट्राइसेप में ध्यान देना है कि आपका जो ट्राइसेप की मसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो। और दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है वो होता है कॉन्सेंट्रिक मतलब जब आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब आपकी मसल छोटी होती है या जब आप मसल को इस वे में ट्रेन करते हो, इस वे में मूव करते हो, तब आपकी मसल छोटी होती है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेच। आप ये समझते हो या आप ये समझ सकते हो या फिर आपका स्ट्रेच का अपोजिट। इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट सेट। और जैसे कि ये लास्ट सेट है इसमें मैं थोड़ा अपना हैवी वेट लगाता हूँ, राइट। तो उसमें मेरे ज़्यादा रैप नहीं आने वाले हैं, ये मेरे को पता रहता है, तो इसलिए मैं इसमें भी ड्रॉप सेट लगाऊंगा। मैं मोस्टली अपने जो दूसरा सेट होता है अपनी किसी भी एक्सरसाइज का, मैं उसमें ड्रॉप सेट ही परफॉर्म करता हूँ। और एक साकेत घोंसले का मेरे को बहुत ही बढ़िया डायलॉग लगा। उसका क्या डायलॉग था वो ये है कि नो मोमेंटम नो चीटिंग। इसका मतलब क्या है कि आप जब रैप परफॉर्म करते हो उसमें कोई भी मोमेंटम नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा मतलब ना के बराबर मोमेंटम रखो उतना ही ज़्यादा आपकी जो मसल ग्रोथ होगी, मसल में टेंशन होगा, मसल में आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, राइट। उतना ही ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन होगा। क्योंकि अगर आप मोमेंटम यूज़ करते हो या कोई मोमेंटम चीटिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप मोमेंटम यूज़ करते हो ना तो उसमें आप किसी भी वेट को पॉइंट ए से बी ले जा रहे हो, राइट। उसमें आपका मसल इन्वॉल्व हो ना हो वो इतना मैटर नहीं कर रहा है, बट आप ये है कि आप बस एक वेट को पॉइंट ए से बी ले जा रहे हो। और इंस्टेड आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप जब एक सेट परफॉर्म कर रहे हो तो आपका हर एक सिंगल रैप आपको मसल में फील हो। जो आपका परफॉर्म कर रहे हो वो आपकी जो टारगेटेड मसल है उसमें फील हो। अब स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप वर्कआउट की। उसमें ये जो कि होने वाली है डंबल किक बैक। और देखिए ये मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। जब आप फ्री वेट से करते हैं ना तो आपको फ्री वेट में आपको कभी भी ये नहीं करना है कि आपको वेट के साथ नहीं जाना है, बल्कि आपको वेट को कंट्रोल करना है। ये देखिए जैसे मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ उसको। नेगेटिव्स में तो खास करके कंट्रोल करना है आपको। और ये है मेरा दूसरा एंड लास्ट सेट ऑफ दिस ट्राइसेप वर्कआउट। और ये देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। आपको मोमेंटम का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना ही ज़्यादा आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट कम होगा उतना ही ज़्यादा आपकी मसल में इफ़ेक्ट होगा। और ये देखिए, और ये जैसे कि लास्ट सेट है तो मैं ड्रॉप सेट मारने वाला हूँ। और अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी ये रात हो रहे हैं। मैं रात के टाइम पे ये जो है अपनी वॉइस ओवर कब कर रहा हूँ, राइट। तो यही एफ़र्ट होते हैं, राइट। अगर आप अभी मेहनत करोगे फिर आगे रिज़ल्ट मिलेगा, तो यही एफ़र्ट होते हैं। आप अपने जो है कि किसी भी चीज़ को अगर मन से करो तो फिर उसमें रिज़ल्ट तो मिलता ही है। और ये देखिए ये मेरा है, देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। बहुत ही स्लो करना है, विदाउट मोमेंटम नो चीटिंग, नो मोमेंटम नो चीटिंग। और ये देखिए ये मैं कर रहा हूँ अपने ट्राइसेप फ्लेक्स। और देखिए इसमें जो सबसे जो आधा पार्ट दिख रहा है ना आपके ट्राइसेप में वो है आपका लॉन्ग हेड। ये देखिएगा अभी जो मैं फ्लेक्स करूँगा ये देखिएगा, ये देखिए
इसमें अभी मेरे को इतनी ज़्यादा खास की पोजिंग आती नहीं है, पोजिंग इतनी मसल भी नहीं है, बट ये है कि हाँ, अगर मैं रेगुलर करूँगा तो मैं एक दिन अपना ड्रीम अचीव कर पाऊँगा और आप भी कर पाएंगे। और यहाँ पर अपना ट्राइसेप वर्कआउट ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नए एपिसोड में।